अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको पेपर में 5 नंबर का आ जाता है या 2 नंबर का आ जाता है और सम टाइम ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ में भी दिया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करें या फास्फोरस की मालूम करें या सल्फर की मालूम करें या हाइड्रोजन की मालूम करें। आज का कंसेप्ट मैं डीपली समझाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो इसका पहला पार्ट ही हम आज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स। आज अभी हम बेसिक में ही चल रहे हैं और उसका पहला हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 14 का पहला पार्ट वो ये है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आपको मालूम करनी है नाइट्रोजन की परसेंटेज इन अमोनिया इन NH3। देखिए, ना तो हमें को मैथ दिया गया है ना ही को मोलर मैथ दिया गया है। मतलब ये ऐसे सवाल आते हैं जो आपको ऑलरेडी खुद करने हैं, आपको मैथ भी याद करने हैं, आपको मोलर मैथ निकालना भी सीखना है। ये मैं आज ही आप लोगों को बता दूंगा। तो टाइम, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो उससे बचते हैं, टाइम बचाते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि मियाँ हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो पहली चीज जो हमें मालूम करनी है वो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो NH3 हमें दिया गया है, एक मॉलिक्यूल है NH3। इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मास कितना है? तो हम लिखेंगे पहला स्टेप, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मास कितना है। और अगर वो हम देखें तो वो हमारे पास बन रहा है 14 ग्राम पर मोल। मतलब हमें जो नाइट्रोजन का मास दिया गया है वो दिया गया है, मतलब हमें पता है नाइट्रोजन का जो मास है वो हमें पता है कितना है, 14 है। अब दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, मोलर मास उस कंपाउंड का, मोलर मास ऑफ NH3। अब हमें NH3 का मोलर मास निकालना है। तो देखें, नाइट्रोजन का हमारे पास बनता है 14 और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन का है 1, अगर 3 है तो हम 3 ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास गालबन बन गया 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल। तो मतलब साफ है, अभी तक मैं आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट दे चुका हूं कि जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है, सबसे पहली चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मैथ रिक्वायर्ड है उस एलिमेंट का जिसकी परसेंटेज आपने दिए गए कंपाउंड में निकालनी है। सबसे पहले चीज क्या चाहिए, उस एलिमेंट का मैथ चाहिए जिसकी परसेंटेज आप मालूम करने जा रहे हैं। और दूसरा, उस कंपाउंड का मोलर मैथ चाहिए जिसमें आपने स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है। अब हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट तो नाइट्रोजन था और हमें जो मॉलिक्यूल दिया गया था वो हमें दिया गया था अमोनिया। तो अमोनिया हमारा क्या बना, मॉलिक्यूल। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज के लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फार्मूला देखें, वो वही मैं लिखूंगा जो मैंने यहां लिखा है, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अ मॉलिक्यूल। फिलहाल मैं वैसे ही लिख देता हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड या सिंपल मोलर मास। और परसेंटेज के लिए आप लोगों को पता है हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। हमें पता है हमारे पास जो मास है वो है 14 ग्राम पर मोल और हमारे पास जो मोलर मास है वो है 17 ग्राम पर मोल। तो आप देखिएगा, ऊपर भी ग्राम पर मोल है, नीचे भी ग्राम पर मोल है, तो ये एक दूसरे से क्या हुए, कैंसल। तो अब आपके पास बचा 14 ओवर 17। तो जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो राउंड अबाउट हमारे पास आंसर आता है 82.35%, जो कि हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ये था हमारा पहला
पार्ट किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का, कि आप परसेंटेज मालूम करें नाइट्रोजन की अमोनिया में। तो हमने सिंपल मैस लिखा नाइट्रोजन का, फिर कंपाउंड का मोलर मैस लिखा, फिर हमने मैस ऑफ नाइट्रोजन को मोलर मैस पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 82.3%। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।